से मजाक कर दिया, आज के बाद मत करिए भाई मैं इससे ना खुशी झेलती ना मेरा गम झेल जाए, मेरा टैक फटक फट जाता, मैं फिर बताइए फिर कहाँ है। तो शक्ल देख मत रहा हूं, मेरी शक्ल फिर देखी मेरा तो अपने बंदे में मुझसे का टिक पड़ जाता मुझे बचाओ। तो गाइस यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी भनक भी नहीं थी कि आज मेरा भाई आने वाला है। तो ये सामने बैठा है गोलू मोलू सा, ये तो मेरे चाचा का लड़का है, और जो फ़ोन है जिसके हाथ में, ये मेरी बुआ का लड़का है। और इसको यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम है, तो उसी के सिलसिले में ये यहाँ आया है। और इसने चुपचाप से मतलब अपनी भांजी को ही बता दिया था, यानी कि मेरी बेटी को। और इसने कहा था कि दीदी को मत बताना, और मेरी लड़की ने भी और मेरे भाई ने भी और पति ने भी, किसी ने भी नहीं बताया। और इनका चुपचाप का प्लान था, और ये चुप अचानक से यहाँ पे आए हैं। और एकदम से मेरा तो सुबह का काम भी नहीं हुआ था, मैं तो सुबह फ़ोन में ही काम कर रही थी, तो कुछ भी घर का काम नहीं हो पाया। और इनका प्लान था मतलब कि 2 बजे तक का आने का, लेकिन ये सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ी, और ट्रेन पकड़ के सुबह जल्दी मतलब मेरे पास ये 8 बजे के करीब आ गए। और ये ब्रेड हैं बहुत सारे, मेरी बुआ ने भेजे हैं, और वहाँ पे भंडारा चल रहा है। और मैं गांव जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब किसी दिन किस चीज़ का भंडारा होता है। मतलब 1 महीने का भंडारा चलेगा, तो 1 महीने अलग अलग चीज़ बनेगी बदल बदल के। तो आज था ब्रेड पकौड़े का भंडारा, तो आज के भंडारे में ब्रेड पकौड़े थे, तो वही मेरी बुआ ने पिन्नी में भर के रख दिए कि बच्चे खाएंगे, क्योंकि सुबह उस टाइम तक बन चुके थे। रात दिन कढ़ाई चलेगी, ये आप सोचोगे कि सुबह 8 बजे इतनी जल्दी कैसे बन गए थे। हाँ जी, रात और दिन कढ़ाई चलेगी, क्योंकि परिक्रमा जो है पूरी रात चलती है और पूरे दिन चलती है। तो ये आए और मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस कोल्ड ड्रिंक मंगा के और जो ब्रेड लेके आए थे वही ब्रेड दे के और कोल्ड ड्रिंक दे के इनको नाश्ता वगैरह करवा दिया। और भाई हैं अपने, अगर अपनी ससुराल से कोई आ जाता तो सारा काम छोड़ के पहले खाना बनाते। ऐसा होता या नहीं होता, लेकिन अपने भाई और बहन में इतना ज़्यादा अंतर होता है। मैंने कहा अब आप नाश्ता कर लिया तुम लोगों ने, अब चुप शांति से बैठ जाओ, 12 बजे से पहले कोई भी खाना खाने के लिए बोल मत देना, क्योंकि मैं अब खाना जब बनाऊंगी पहले घर का पूरा काम हो जाए। तो वैसा ही हुआ, मेरा खाना बन रहा है 1 बजे। 1 बजे मैं इनको खाना दे रही हूँ, और फिक्स 1 बजे का टाइम है, और सब ने खाना खा लिया है। और मेरा बड़ा भाई जो है ये देता गया, बुआ का लड़का, और मैं किचन में बनाती गई। वहीं गर्मी में मेरे साथ रहा था, क्योंकि तीनों बच्चे मेरे बैठ गए और मेरे पति देव बैठ के खाना खाने के लिए काम करके आए। तो भूख लग रही थी, तो बोला तुम दीदी बना जाओ और मैं सबको परसते जाऊंगा, जल्दी जल्दी देते जाऊंगा। अब मामा और मेरा ये छोटा वाला लड़का, मामा भांजे यानी कि दोनों सबसे बाद में बैठे। छोटे वाले ने खाना नहीं खाया, वो बोला था मैं तो मामा जी के साथ ही खाऊंगा। तो यहाँ पे ये सब बैठ गए खाना खाने के लिए, और बस अब मेरी बारी, मैं भी खाना खा लेती हूँ। और मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया, मेरे कपड़े बच गए हैं, उसके बाद में अब मुझे कपड़े धुलने हैं। घर का पूरा काम जो पड़ा है, झाड़ू पोछा, अब ये दोबारा जो फैल गया ये करना है। सुबह का सब हो गया ये, लेकिन अब खाना बनाया तो सब गंदा हो गया है। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, आज बनाई मैंने प्याज की रेसिपी। इसका मैं सही से व्लॉग बना के आप लोगों के पास भेजूँगी। आज तो मैंने पहली बार बनाई, और सब्ज़ी इतनी ज़्यादा सबको पसंद आई है, सबका मूवमेंट बहुत अच्छा रहा। सब बोल रहे थे कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और जिसमें मैंने खुद पहली बार बनाई है, और मेरा भाई भी बता रहा कि बहुत अच्छी है। सबने बहुत अच्छी बताई है। और 2 सब्ज़ी बनाई, एक भिंडी की बनाई है, एक प्याज की बनाई है। और ये कारपेन आप जो देख रहे हो जिस पे मेरे बेटा और भैया बैठा है, ये मैंने आज ही ली है। जो कपड़े रद्दे निकाले थे कल के व्लॉग्स में नहीं देखे हो तो आप देख लेना। जो रद्दी कपड़े निकाले थे वो कपड़ा मेरा 12-13 किलो बैठा है, और यहाँ पे कपड़ा सिर्फ 3 रुपये किलो के हिसाब से है, लेकिन मैंने फिर भी 4 रुपये किलो का दिया था। मैंने कहा 4 लगाइए तो फिर देंगे, तो वो मान गए, ज़्यादा कपड़े थे ना इसलिए। तो उसके बाद में मुझे इसमें 250 रुपये डालने पड़े हैं, जब जाके ये मुझे 300 के पर, ये 50 रुपये के कपड़े बैठ गए और 250 रुपये की ये। यहाँ पे ये मामा भांजे बहुत अच्छे से बतला रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी बनती है। मेरा बेटा अपने मामा से 2.25 साल के करीब, 2.5 साल के करीब छोटा है, क्योंकि मेरा ये चाचा का लड़का जो है मेरी शादी पे सिर्फ 8-7 महीने का था, बस बैठना ही सीखा था। और मेरा बेटा मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरी गोद में आया था। तो इनमें 2.25 साल का, 2.5 साल का फ़र्क है। और ये लड़का है हमारे पड़ोसी का, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं।
और यहाँ पे ये आया है कुछ काम से, क्योंकि हमारे बर्तन आते जाते रहते हैं खाने पीने चीज़ के, कभी उनके घर कभी हमारे घर, तो बर्तन देने आया है और हम इस टाइम निकल रहे हैं। तो वही बोल रहा है आंटी कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। यहाँ हमने ऑटो पकड़ लिया है और हम जा रहे हैं, अब 15 सेक्टर उतरेंगे, वहाँ से हम मेट्रो स्टेशन पे उतर के मेट्रो पकड़ेंगे और फिर सीधा जाएंगे घूमने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको आगे चल के ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। अभी तो बच्चे कहीं की बोल रहे हैं, कभी कहीं की बोल रहे हैं, कभी कहीं के लिए बोल रहे हैं, मतलब अभी कोई पक्का ये नहीं पता है कि पक्का जाना ही कहाँ है। अभी बस मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाएँ, उसके बाद देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। तब तक कि आप मार्केट देख लीजिए। आज का मेरा व्लॉग कुछ ऐसा रहा और मैं इतनी ज़्यादा बेहद खुश हुई थी। ये प्लान बस मेरी बेटी का और मेरे पति का था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा भाई आने वाला है। इनको 10 दिन से पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। यहाँ पे भाई ने टिकट ले लिए सबके लिए। अब हम कर रहे हैं मेट्रो का इंतज़ार, मेट्रो आ जाए और बैठ जाए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इस टीन के नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि बस पूछो मत ना, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे। भाई ने सभी के लिए टिकट ले ली है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ 4 और 2 मेरे भाई, 6 लोग हैं। आने का और जाने का पूरा खर्चा भाई मेरे भाई ने उठाया है। अब मैंने कोई भी ना खाने का, ना आने का, ना जाने का। भाई बहुत मतलब हमें टाइम का नहीं पता था कितने टाइम आना है। यहाँ पे एंट्री बंद होने वाली, बहुत मुश्किल से हम बस आ ही गए हैं अंदर। तो भाई बच्चों ने सब कुछ सोच समझ के और बजट के हिसाब से प्लान बना लिया है नज़दीक घूमने का ही। और ये है मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर है और आपने इसका नाम भी सुना होगा। इसका नाम है अक्षरधाम मंदिर। और यहाँ पे फ़ोन ले जाने नहीं देते, लेकिन फिर भी हम चलो कोशिश करते हैं अंदर फ़ोन ले जाने देंगे या नहीं। अब वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। मैं भी आज ही आई हूँ और ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। फ़ोन नहीं अलाउड है अंदर ले जाना, फ़ोन सबके बाहर जब ठहरे, तो आप बाहर से देख लीजिए, अंदर जाके हम देख आएंगे। अब क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, फोटो बनाने। 6:30 बजे हमारे फ़ोन जमा हुए थे और अभी टाइम है 8:45। अब हम बाहर आए निकल के, तो अभी फ़ोन हमें मिले हैं बाहर आने के बाद। देखो इन मामा बांजीन ने भीड़ देखिए, आप सब देखिए, देखो देखो देखिए, चारों तरफ दिखाती हूँ। और ये तो समझ लीजिए कि रुपया में से चवन्नी भी नहीं है। जितनी अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा भीड़। अभी सब बाहर आ रहे हैं निकल के। और 6:30 बजे हमने जमा किया था और अब लिया है 8:45 पर। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, बाहर चलते हैं और घर के लिए जल्दी से मेट्रो पकड़ते हैं। जोड़ते भूख और प्यास लग रही है और 9 बज रहे हैं और पैसा कितनी ज़्यादा कंगाली है। 20-20 रुपए की आइसक्रीम से गुजारा कर रहे हैं। क्या करें, पैसा इतना पास है नहीं। और वो होता है वो होता है ना कि पैसा पास नहीं और मेला लगे उदास, तो वही चीज़ है रही है हमारे साथ में भी। तो 20-20 रुपए की बस यही आइसक्रीम दिला के बच्चों का गले में ठंडक पा रही है, क्योंकि गला सूख रहा था बहुत ज़्यादा। खर्च ले जाएगा, खर्च करूँगा। देख लाली, हल्दीराम से लइए, हल्दीराम में आइसक्रीम। वैनिला कोन मिल रहा है तो 24 रुपए का चॉकलेट कोन, 24 रुपए का, और चॉकलेट वैनिला। तो भाई हमें 9 बज चुके हैं और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। और आपको टाइम मिले तो प्लीज़ ज़रूर आना। बहुत सुंदर मंदिर है, मतलब जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी